हुक्मरान इत्तेहाद के आसिफ अली जरदारी दूसरी मरतबा पाकिस्तान के सदर मुंतखब। आसिफ अली जरदारी ने 411 इलेक्टोरल वोट लिए। इनके मद्दे मुकाबिल महमूद खान अचकजई 181 वोट हासिल कर पाए। आसिफ अली जरदारी की कामयाबी के ऐलान के साथ ही पार्लियामेंट हाउस नारों और तालियों से गूंज उठा। फ्रंट डेस्क पर बैठे इसाक डार, रजा रबानी और दीगर अरकान ने बिलावल भुट्टो जरदारी को मुबारकबाद दी। आसिफा भुट्टो जरदारी ने गैलरी से नारा लगाया। बख्तावर भुट्टो और उनके शौहर भी पुरजोश। पार्लियामेंट हाउस की राहदारियों में जयालों की नारेबाजी। नौ मुंतखब सदर की हलफ बर्दारी आज शाम 4 बजे ऐवान सदर में होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजी साहब नौ मुंतखब सदर से हलफ लेंगे। आसिफ जरदारी की कामयाबी पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पार्टी तरानों पर जयालों का रक्स। आतिशबाजी से आसमान रंगीन हो गया। आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट से 255 वोट लिए। महमूद अचकजई 119 वोट ले सके। आसिफ अली जरदारी को पंजाब असम्बली से 43 इलेक्टोरल वोट्स मिले। महमूद अचकजई पंजाब असम्बली से 18 वोट हासिल कर पाए। सिंध असम्बली से आसिफ अली जरदारी ने 58 वोट लिए। महमूद अचकजई 3 वोट ले पाए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से आसिफ अली जरदारी ने 8 वोट लिए, जबकि महमूद अचकजई ने 41 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की। बलोचिस्तान असम्बली से आसिफ अली जरदारी ने 47 वोट लिए, जबकि महमूद अचकजई कोई वोट हासिल न कर पाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जरदारी हाउस इस्लामाबाद आमद। आसिफ अली जरदारी को दूसरी मरतबा सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ का सदारती इलेक्शन में हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की भी आसिफ अली जरदारी को दूसरी बार सदर पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद। बयान में कहा कि पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाली शख्सियत का सदर मुंतखब होना वफाक के लिए अच्छी खबर है। आसिफ अली जरदारी के सदर बनने पर बिलावल भुट्टो जरदारी, बख्तावर, आसफा, फरियाल तालपुर को भी मुबारकबाद। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी और साबिक वजीर आला सनाउल्लाह जहरी ने भी नौ मुंतखब सदर को मुबारकबाद दी। शिकस्त कबूल, नतीजा तस्लीम, जरदारी को मुबारकबाद। अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई ने शिकस्त के बाद कहा कि इलेक्शन अच्छे माहौल में हुए। ये नए दौर का आगाज है कि खरीदो फरोख्त नहीं हुई। पहली बार हुआ कि वोट ना खरीदा गया ना बेचा गया। अच्छी रिवायत पड़ चुकी है। सदारती इंतखाब में शिकस्त के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इन्हें खैबर पख्तूनख्वा से वोट मिले, लेकिन अपने सूबे से एक भी वोट नहीं मिला। कम अज कम इन्हें एक वोट तो अब्दुल मालिक दे देते, उन्होंने वादा किया था। अख्तर मेंगल ने वोट दिया। मौलाना फजलुर रहमान शायद सो गए हों, उनका वोट हमें पढ़ना चाहिए था। सदारती इंतखाब में वोट देने पर तहरीक इंसाफ के मशकूर हैं। बानी पीटीआई से जो भी इख्तलाफ हो, लेकिन उन्होंने सीटें जीती हैं। आइन से हल निकाला जाए और मखसूस नशिस्तें पीटीआई को दें। एक पार्टी को अवाम ने वोट दिए हैं, उसे मानना होगा। तहरीक इंसाफ ने सदारती इंतखाब मुस्तरद कर दिया। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि इनके पास इलेक्टोरल कॉलेज में मतलूबा अक्सरियत पूरी थी। आइनी ओहदों पर गैर आइनी तरीके से बराजमान होना आइन की पामाली है। जरदारी की जीत जमहूरियत या पार्लियामान की मजबूती के लिए अच्छा शुगून नहीं होगा। उमर अयूब ने कहा कि आज पार्लियामेंट में बराए नाम सदारती इंतखाब हुआ। फॉर्म 45 पर डाका डालकर पीटीआई उम्मीदवारों को हराया गया। फॉर्म 45 में हेरा फेरी करके शहबाज शरीफ वजीर आजम बने। शहबाज शरीफ ऐवान में अजनबी की हैसियत रखते हैं। गुज़िश्ता रोज़ मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों ने गैर कानूनी हलफ लिया। लतीफ़ खोसा ने कहा कि आज का सदारती इंतखाब जमहूरियत का कत्ल है। वफाकी काबीना पर मुशावरत हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी। मोहसिन नकवी को मुशीर दाखिला बनाने से मुताल्लिक कोई बात मेरी नज़र से नहीं गुजरी। उम्मीद है अगले 24 घंटों में वफाकी काबीना के नामों का ऐलान हो जाएगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अताउल्लाह तारड़ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत। कहा मोहसिन नकवी ने निगरान वजीर आला पंजाब के तौर पर अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। पीपल्स पार्टी ने काबीना में शमूलियत की दावत कबूल नहीं की। अब काबीना छोटी होगी और संजीदा लोगों पर मुश्तमिल होगी। निगरान हुकूमत में फवाद हसन फवाद, मोहम्मद अली, वजीर खजाना शमशाद अख्तर की कारकर्दगी सबसे बेहतर रही। साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में बातचीत। कहा
इन्हें बैनुल अक़वामी दौरों के दौरान तहाइफ में सिर्फ खजूरें मिली और खाने पीने वाली अशिया तोशा खाना में जमा नहीं कराई जाती। अपने मुस्तकबिल के बारे में बताया कि शायद वो कोई नई सियासी जमात बना लें या शायद किसी जमात में शमूलियत इख्तियार कर लें। शहबाज शरीफ आसिफ अली जरदारी के सदर मुंतखब होने के बाद एक बार फिर उनसे हुकूमत में शामिल होने की दरख्वास्त करेंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग के आला सतह के इजलास में फैसला। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को हिदायत की कि जल्द काबीना बनाएं और काम शुरू कर दें। पहाड़ जैसे चैलेंजेस का सामना है, आवाम को नून लीग से बहुत तवक्कुआत हैं, महंगाई में कमी नागुज़ीर है। नून लीग के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि 24 घंटे में काबीना के नाम फाइनल होकर सामने आ जाएंगे। ये भी कहा कि MQM पाकिस्तान के साथ मामलात तय पा चुके हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के ओहदे के लिए उमर अयूब का नाम तजवीज़ कर दिया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की तस्दीक। कौंसिल के वफ्द ने मलिक आमिर डोगर की क़यादत में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात की और उमर अयूब का नाम जमा कराया। मुलाकात में साहबजादा हामिद रजा, अली मोहम्मद खान, रियाज फतियाना और दीगर अपोजिशन अरकान भी मौजूद थे। सिक्योरिटी फोर्सेस की शिमाली वज़ीरिस्तान में 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ। ISPR के मुताबिक इन कार्रवाइयों में 10 दहशतगर्द हलाक और 3 जख्मी हो गए। 8 मार्च को शिमाली वज़ीरिस्तान में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन में 4 दहशतगर्द मारे गए। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने मजीद 4 दहशतगर्दों को हलाक किया। एक और वाक़े में 2 मुबैना दहशतगर्द उमर और रहमान नियाज हलाक हो गए, जबकि 3 दहशतगर्द जख्मी हो गए। ISPR ने कहा है कि पाकिस्तान अफगान उबरी हुकूमत से बॉर्डर मैनेजमेंट यकीनी बनाने का कहता रहा है। तवक्को है अफगान उबरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी और पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल रोकेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का रहीम यार खान के करीब फील्ड एक्सरसाइज का दौरा। शमशीर सहरा मश्क के बारे में ब्रीफ किया गया। आर्मी चीफ ने मश्क के इलाके में फौजियों के 7 दिन गुजारा। तरबियती मयारात, ऑपरेशनल तैयारियों और तमाम रैंक के आला हौसले की तारीफ। कहा मुसल्लह अफवाज मादर वतन की सालमियत और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। मुसल्लह अफवाज को दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। आर्मी चीफ का मश्क में आर्मर्स, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एयर डिफेंस और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के मरबूत फायर और जंगी मशकों का मुशाहिदा। ISPR के मुताबिक मश्क में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की सलाहियतों और वॉरफेयर ऑपरेशंस को भी शामिल किया गया। आरिफ अलवी का बतौर सदर मुमलिकत एक्स हैंडल पर आखिरी पैगाम। कहा वो सदर पाकिस्तान का एक्स हैंडल मुल्क के 14वें सदर को मुंतकिल कर रहे हैं। बतौर सदर आवाम की खिदमत इनके लिए बाइस फ़ख्र रही। अल्लाह कोताहियों पर माफ़ करे, अच्छे अमाल का अजर दे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा है कि सियासत में गालम गलोच का होना और माँ बहनों की इज्जत ना करना अच्छी रिवायत नहीं। इसने हमारी जड़ों को खोखला करना शुरू कर दिया है। हम रवादारी का कल्चर भुलाते जा रहे हैं। ये लम्हा फिक्रिया है। पंजाब कल्चरल डे की तकरीब से खिताब में कहा कि दुनिया भर में लोग अपनी मादरी ज़बान फ़ख्र से बोलते हैं, लेकिन पंजाबी फ़ख्र से पंजाबी नहीं बोलते। वो अपने बच्चों को उर्दू या अंग्रेज़ी बोलना सिखाते हैं। वो ख़ुद को भी इसमें शामिल रखते हुए ये बात कह रही हैं, लेकिन बज़ाते खुद वो ठेठ पंजाबी हैं। मरीम नवाज शरीफ ने तकरीब में मुख्तलिफ स्टॉल्स का भी दौरा किया और दस्तकारियों की मसनूआत को दिलचस्पी से देखा। MQM पाकिस्तान का सदारती इंतखाब में आसिफ अली जरदारी को वोट। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा उम्मीद है अब बिलावल भुट्टो जरदारी जान गए होंगे कि वफा क्या है। वफा करने से मुल्क के मसाइल हल होंगे। अमीनुल हक बोले आसिफ अली जरदारी ने हमेशा पार्लियामेंट की मजबूती के लिए काम किया। ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा बिलावल ने यकीन दिलाया है कि वो वादे पूरे करेंगे। शर्जील मेमन ने कहा कि आसिफ अली जरदारी चारों सूबों को जोड़ेंगे, तमाम इदारों को साथ बिठाएंगे। नेशनल पार्टी के अब्दुल मालिक बलोच ने कहा कि आसिफ अली जरदारी को वोट दिया लेकिन ऑपोजिशन में बैठने का फैसला किया है।
JUIF और जमात इस्लामी ने सदारती इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया। हक दो तहरीक के मौलाना हिदायतुर रहमान ने भी सदारती इंतखाब में वोट कास्ट नहीं किया। कौमी असम्बली के मजमूई तौर पर 17 अरकान ने वोट कास्ट नहीं किया। इनमें JUIF के 12 और जमात इस्लामी के 1 रुकन शामिल हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के शिबली फराज, एजाज चौधरी और आजम स्वाति ने वोट नहीं डाला। GDA के सेनेटर मुजफ्फर हुसैन शाह ने भी वोट कास्ट नहीं किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, इस सारे अमल को गैर आईनी समझते हैं। नई बनने वाली हुकूमत 9-10 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी। बानी PTI की जाती मुआलिज डॉक्टर समीना नियाजी का अडयाला जेल में उनके दांतों का मुआयना। वकील खालिद यूसुफ ने कहा कि मुआयने के वक्त सरकारी डॉक्टर्स भी मौजूद थे। मजमूई तौर पर इमरान खान की सेहत ठीक है। उन्होंने सेहत से मुतालिक बात करने का इख्तियार अलीमा खान को दिया है। जाती मुआलिज मुआयने की रिपोर्ट अलीमा खान को पेश करेंगी। FIA ने रुकन कौमी असम्बली शानदाना गुलजार को 14 मार्च को लाहौर ऑफिस तलब कर लिया। FIA ने मुस्लिम लीग नून के कारकुन शोएब मिर्जा की दरख्वास्त पर शानदाना गुलजार को तलब किया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने बताया कि PTI की MNA शानदाना गुलजार ने इल्ज़ाम लगाया है कि इनके पास मरीम नवाज शरीफ की कोई ऑडियो है जिसमें वो जिल्ले शाह की लाश को गाड़ी से कुचलने की हिदायत दे रही हैं। शानदाना गुलजार अब FIA में अपने इल्ज़ामात साबित करें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने इल्ज़ाम लगाया है कि मरीम नवाज शरीफ की इमा पर इनके कत्ल का टारगेट दिया गया है। भारतीय शहरी जंदाल के जरिए मंसूबा बनाया गया और $1 लाख की अदायगी भी कर दी गई है। नून लीग ने शेर अफजल मरवत के इन इल्ज़ामात को रद्द कर दिया। तलाल चौधरी ने कहा कि नून लीग ने कभी सियासी मुखालिफ को ज़ाती मुखालिफ नहीं समझा। शेर अफजल मरवत जैसे टिकटॉक स्टार मशहूरी के लिए ऐसा करते हैं। मरीम नवाज पर इल्ज़ाम का सबूत दें वरना पार्लियामेंट शेर अफजल का मिलाज करे। PTI के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा है कि शेर अफजल मरवत और शानदाना गुलजार के इल्जामात की तफ्तीश की जाए, उसके बाद फैसला किया जाए कि इल्जामात दुरुस्त हैं या नहीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत जवाब में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारा ने कहा कि इल्जामात लगाने वालों को FIA में बुलाया गया है। कोई सबूत है तो वहां सबूत पेश किया जाए। सस्ती शोहरत हासिल करने और टिकटॉक के लाइक्स हासिल करने के लिए झूठे इल्जामात लगाए जाते रहे तो मुल्क का नुकसान होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ निगहबान रमज़ान पैकेज की तरसील के लिए कायम कंट्रोल रूम पहुंच गई। रमज़ान निगहबान पैकेज की तरसील में शिकायत मिलने पर मरीम नवाज बरहम चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान और सेक्रेटरी सनत एहसान से कहा कि आपने हुकूमत के तमाम महकमात हवा में उड़ा दिए। मुझे शिकायत मिली कि लोगों को किसी शादी हॉल में बुलवा कर राशन दिया गया है। रमज़ान निगहबान पैकेज इसीलिए घर घर पहुंचाने की हिदायत की थी कि लोगों को लाइन्स में ना लगना पड़े। आइंदा मुस्तहिकीन को राशन उनके घर पर पहुंचाया जाए। बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में सर्द हवाओं का राज, रात से मजीद तेज हवाएं चलने का इम्कान है। बलूचिस्तान में आज तेज बारिशों का भी इम्कान। मकरान, गवादर, तुरबत, पसनी, ओरमाड़ा, जीवनी, लजबेला और खुशदार में आज से बारिश का नया सिलसिला शुरू हो सकता है। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, मरी और गलियात में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। NDMA ने लैंडस्लाइडिंग और बर्फबारी से राब्ता सड़कें बंद होने का खदशा जाहिर कर दिया। सयाहों को मौसम देखकर बाहर निकलने का मशवरा दे दिया। कराची में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासतों दुबई, शारजा, अबुधाबी, रासुल खैमा और अजमान में बारिशें। नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, नदी नाले बिफर गए। दुबई से शारजा बस सर्विस मुअत्तल। दुबई जाने वाली कई परवाजें भी मनसूख। कुछ को मस्कत और दोहा भेजा गया। हुक्काम ने शहरियों को एहतियात से ड्राइविंग करने और साहिल पर ना जाने का मशवरा दिया है। दुबई में अरब अमारात और स्कॉटलैंड के एक रोज़ा मैच मनसूख कर दिया गया। बारिश के बाद कौसे कज़ा छा गई। गवादर के स्कूल्स में दूसरे रोज भी तदरीजी अमल बहाल नहीं हो सका। स्कूल्स में 2 से 2.5 फीट पानी जमा है। इम्तिहानात में शरीक तलबा पानी से गुजर कर इम्तिहानी सेंटर जाने पर मजबूर।
ठट्टा के करीब समंदर में कश्ती डूबने से लापता 14 में से 3 माहीगीरों की लाशें मिल गई। हादसा 5 रोज कबल पेश आया था। मछली के शिकार पर जाने वाली लॉन्च तेज हवाओं से समंदर में डूब गई थी। वाकये में 45 माहीगीर डूब गए थे, 21 को बचा लिया गया था, जबकि 14 लापता थे। टिकटॉकर खातून शौहर के कत्ल के इल्जाम में साथी समेत गिरफ्तार। लाहौर पुलिस के मुताबिक मुलजिम रिजवान अली को वाकये के 2 साल बाद मस्कत से गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया गया। पुलिस के मुताबिक खातून ने साथी के साथ मिलकर शौहर को कत्ल किया। मुल्क में पहला रोजा मंगल 12 मार्च को होने का कवी इम्कान। पीर 11 मार्च को चांद नजर आने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद इतवार की दोपहर 2 बजे पैदा होगा। चांद की उम्र 11 मार्च को रोयत के मुताबिक वक्त 28 घंटे से जायद होगी। रमजानुल मुबारक से कबल आवाम को महंगाई का बड़ा झटका। मुनाफाखोरों ने हुकूमती प्राइस लिस्ट हवा में उड़ा दी। कराची में प्याज 300, टमाटर 200 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। समोसे रोल में इस्तेमाल होने वाली शिमला मिर्च आवाम की पहुंच से दूर हो गई। एक दिन में कीमत 200 रुपए फी किलो से 700 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। लहसुन 1000, अदरक 600 और हरी मिर्च 500 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। बछिया का गोश्त 1400, जबकि मुर्गी का गोश्त 700 रुपए में फरोख्त हो रहा है। लाहौर की बहादुर पुलिस ऑफिसर सैयदा शहरबानो नकवी बनी जियो न्यूज़ के प्रोग्राम एक दिन जियो के साथ की मेहमान। तफसीली इंटरव्यू देखिए इतवार की शाम 7 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। गजा के फलस्तीनियों को बीमारी के साथ भूख और प्यास से मारने की इस्राइली साजिश। शिमाली गजा में खाने पीने की किल्लत से मजीद 2 फलस्तीनी शहीद। खुराक की किल्लत से 2 माह के बच्चे का कमाल अदवान हॉस्पिटल और फलस्तीनी लड़की का अशिफा हॉस्पिटल में इंतकाल हुआ। ग़िज़ाई किल्लत से शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 25 हो गई। इसराइली फ़ौज के गजा में हमले जारी। 5 महीने में 31,000 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। तैयारों से गिराए जाने वाले इमदादी सामान भी इम्तिहान बन गए। वजनी पैकेट लगने से कई फलस्तीनी जख्मी। जुमे को वजनी इमदादी पैकेटों से 5 फलस्तीनी शहीद हुए थे। गजा में इसराइली जहारियत के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज। लंदन में हज़ारों अफराद का हाइड पार्क से अमरीकी सिफारत खाने तक एहतजाजी मार्च। गजा में कत्लेआम रोकने का मुतालबा। इंडोनेशिया में सैकड़ों अफराद का फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। अमरीकी सिफारत खाने के सामने एहतजाजी रैली में जंगबंदी का मुतालबा किया। कराची किंग्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद लाहौर कलंदर्स को 3 विकेटों से हरा दिया। लाहौर कलंदर्स ने 5 विकेट पर 177 रन बनाए। कराची किंग्स के तजुर्बेकार बैटर शोएब मलिक ने आखिरी गेंद पर चौका लगाकर टीम को फतह दिलाई। 27 रन की नॉट आउट इनिंग्स भी खेली। फतह के बाद कराची किंग्स प्लेऑफ की दौड़ में शामिल। कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ लास्ट 4 में क्वालिफाई करने के लिए पुरआज़म है। मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी प्लेऑफ में पहुंच चुकी, जबकि लाहौर कलंदर्स पहले ही बाहर हो चुके हैं। HBL PSL में मुल्तान सुल्तान्स के बाद पेशावर ज़ल्मी प्लेऑफ में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन गई। इस्लामाबाद के 9 मैचेस में 9, कोयटा ग्लैडिएटर्स के 8 मैचेस में 9 और कराची के 8 मैचेस में 6 पॉइंट्स हैं। कराची किंग्स के एक भी मैच हारने की सूरत में इस्लामाबाद और कोयटा प्लेऑफ में पहुंच जाएंगी। और दिल का रिश्ता है अपने खवातीन के आलमी दिन की मुनासबत से कम उम्री की शादी के खिलाफ मुहिम का आगाज कर दिया है। मुहिम के दौरान नैब की टीम माँ बसेरा ओल्ड होम गई और वहाँ माओं से कम उम्री की शादियों के बारे में बात की। सबकी यह मुत्तफ़िका राय थी कि कम उम्री की शादियाँ नहीं होनी चाहिए। इस तरह की शादियाँ खवातीन को शदीद मुतासिर करती हैं।